ओम शांति। साकार कली 20 दिसंबर 2025। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खात्री है, यह खात्री ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि उसमें लगी रहे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा, संगम युग में हम चढ़ती कला में हैं। संगम युग में शिव बाबा आकर हमको चढ़ती कला में ले जा रहे हैं, तो इसमें सबकी भलाई है, क्योंकि बाबा इस समय सभी को गति सद्गति देने के लिए आए हैं। जो बाबा के शिव बाबा के राह पर चलते हैं उनको सद्गति मिल जाती है और सभी को भी गति मिल जाती है। तो शिव बाबा आए हैं तो बाबा के राह पर चलना है, क्योंकि बाबा सबका कल्याण करते हैं, सद्गति देते। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियोग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है, बाबा के राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यहाँ कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सदगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सदगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सब भी याद करते हैं। पतित पावन आओ, पतित पावन सदगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके।
वहाँ कोई ऐसे नहीं कहते कि मामे कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भगत है। यहाँ तो एक ही है। फिर यहाँ देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्युग की बादशाही देता है, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सद्गति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वहाँ बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यहाँ बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यहाँ दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है। उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगे, आग लगेंगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। यह सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बाम्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी भास आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। कोई पर भी दोष नहीं है। किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में नोंद है। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सद्गुरु वाह। पारलौकिक सद्गुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है। सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है।
सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी लेते हैं। रूहानी बाबा आकर आत्माओं को समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का धर्म। आदि में देवी देवताओं का धर्म था। तो जो भी आते हैं उनको समझाना चाहिए। देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। लेकिन यहाँ तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया। सतयुग आदि में इन्होंने, लक्ष्मी नारायण ने जन्म कैसे लिया। बड़े बड़े विद्वानों से पूछना है, बड़े बड़े मंदिर में जाकर पूछना है, उनका इतिहास पूछना है। ये लोग कैसे जन्म लिया तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यहाँ जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यह भी तुम समझते हो। राजा ही स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजा ही लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। शिव बाबा आकर राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाग गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो।
ग्रंथ साहिब में पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जब साहेब सुखमनी में है, ये बड़े अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं साहेब को याद करो। बाबा कहते हैं साहेब को याद करो। साहेब शिव बाबा है जो निराकार है। तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है उनको क्रास आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है, पोप के भी चित्र है। क्राइस्ट की आत्मा जाकर बड़ा पद पाती है। क्राइस्ट को सजा नहीं मिल सकती है। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नाटे पहनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पौंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते, रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए। नज़दीक नज़दीक गली गलियों में सेंटर होना चाहिए। वहाँ से निकले यहाँ पहुँचे, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए ही देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। भगवत गीता में भी है ना, काम महाशत्रु है। बाबा भी कहते हैं दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परमधाम को याद करना पड़े। परमधाम जाना है ना, घर जाना है ना, तो घर परमधाम को याद करते रहना है, तो इजी हो जाएगा। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
यही पैगाम सभी को देना है। और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्तिधाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमोप्रधान बन जाते हैं, जो भी आते हैं मुक्तिधाम से, उनको उतरने के बाद सीढ़ी नीचे उतरना है। पहले मुक्तिधाम से उतरते हैं तो बाद में उतरना ही है। जब पूरे तमोप्रधान बन जाते तब फिर बाप आकर सबको सतोप्रधान बनाते हैं। ड्रामा बना हुआ है, बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भाव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भाव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जिसे साकार में देखा लास्ट कर्मातीत स्टेज का पाठ सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पाठ है ब्लेसिंग देने का। चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा, लेकिन दे दो ब्लेसिंग, बैलेंस और ब्लेसिंग। ओम शांति।